हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सैफ और हम आ गए हैं अपनी एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि काउंट इफ का फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल में और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो आप जान जाएंगे कि काउंट इफ का फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल होता है और कैसे करना है। तो गाइस, काउंट इफ के फॉर्मूले को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर आपके पास अ, एक ही एक्सेल फाइल में काफ़ी डेटा है और उसमें आपको पता करना है कि आपका वो पर्टिकुलर डेटा का काउंट कितना है, वो पर्टिकुलर बंदे के ने कितनी बार काम किया है आपके पास, या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है एक एक्सेल फाइल में या एक एक्सेल शीट में, तो उसके लिए फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना। अब ये मेरे पास एक सैम्पल डेटा है। ये सैंपल डेटा में मैं आपको मुझे इन लोगों को सैलरी देनी है उनके अटेंडेंस के बेसिस पे। तो ये मेरे स्टाफ का अटेंडेंस डेटा है, उसके बेसिस पे मुझे उनको सैलरी देनी है। तो इसमें पी का मतलब प्रेजेंट है, मतलब उतने दिन वो आए हैं। एब्सेंट का मतलब उन्होंने वो दिन वो पर्टिकुलर बंदा नहीं आया ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन। एंड सीएल का मतलब लीव है। लीव में उन्होंने लीव ली थी वो पर्टिकुलर डे पे, मतलब वो नहीं आए थे इन शॉर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मुझे प्रेजेंट का काउंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद में मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, जैसे हम टैब दबा के करते हैं। टैब कर लीजिए। इसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रेंज क्या है, तो मैं यहाँ पे रेंज दे दूंगा। मुझे 1 तारीख से 31 तक का देना है, तो मैं 31 1 तारीख से 31 तक का डेटा सिलेक्ट करूंगा। देखिए आप यहाँ पे 1 तारीख से 31 तक का डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये मेरे को पूछ रहा है कि भाई क्राइटेरिया क्या देना है, मतलब किस चीज को आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं यहाँ पे रेंज को ब्लॉक कर देता हूँ, कॉमा दे दूंगा मैं यहाँ पे। कॉमा के बाद वो मुझे पूछेगा क्राइटेरिया क्या देना है, तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया सिलेक्ट करूंगा। क्राइटेरिया में मुझे प्रेजेंट काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क ओपन करूंगा। अब ये कोटेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने काउंट इफ के फॉर्मूला में कोटेशन मार्क नहीं दिया तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको कोटेशन मार्क ओपन करना है। कोटेशन मार्क ओपन करने के बाद में आपको क्राइटेरिया देना है। अभी जैसा मुझे प्रेजेंट का काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे पी का सिंबल डालूंगा, जो मेरा ये रेंज में जितना भी ये रेंज में मुझे पी दिया है वो काउंट करके बता दे। और फिर मैं वापस से कोटेशन मार्क डालूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, देखिए मुझे ये मेरा काउंट दे देगा। सेम गोज विद, मैं इसे इसी फॉर्मूले को कॉपी करके मैं बाकी सब के लिए पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे बाकी सबका भी आ जाएगा कितना काउंट है प्रेजेंट का। अब मुझे एब्सेंट का काउंट निकालना है। मैं फिर से काउंट इफ लिखूंगा। काउंट इफ लिखने के बाद में काउंट इफ लिखने के बाद में ब्रैकेट ओपन किया। फिर मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा। ये 1 तारीख से 31 तारीख का रेंज है। उसके बाद मैं कॉमा डाल के इसे बोलूंगा कि भाई ब्लॉक हो जाएगा, इतना ही रेंज चाहिए मुझे। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है एब्सेंट के लिए, तो उससे पहले मैं डालूंगा कोटेशन मार्क और ए बी सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा ये क्राइटेरिया रहने वाला है, मुझे एब्सेंट पता करना है। ए बी मेरे सिंबल का एब्सेंट का सिंबल है, तो वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। फिर से कोटेशन मार्क डाल के ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज जैसे ही कर दिया मैंने, यहाँ पे देखिए इसका आंसर आ गया। तो मैं इसी फॉर्मूले को उठा के बाकी सबके लिए पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा बाकी सबका भी डेटा आ जाएगा। फिर से हम लीव के लिए काउंट करते हैं, तो इजिकल टू लीव के लिए मुझे काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ लिखने के बाद में ब्रैकेट ओपन। फिर से मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा, ये जो मेरा रेंज है। इसी तरीके से आप भी अपने डेटा का रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डाल के उस रेंज को बोलिए, एक्सेल को बता दीजिए कि भाई इतना ही रेंज सिलेक्ट होना है। उसके बाद कोटेशन मार्क करके हमको क्राइटेरिया देने की शुरुआत करनी है। तो जैसे हमने क्राइटेरिया है, मुझे लीव का काउंट करना है, तो मैंने आपको जैसे वीडियो में शुरुआत में बताया था, ये सीएल मेरा लीव है। ये जो मेरा सीएल दिख रहा है ये सब मेरा लीव है। मुझे अभी सीएल लिखना होगा। फिर से कोटेशन मार्क देना होगा एंड ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, यानी कि मेरा फॉर्मूला खत्म हो गया। एंड फिर से एंटर।
तो गाइज ये यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप फॉर्मूला बताया वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देखिए मैंने बाकी के सब के लिए भी लेके आ गया हूँ। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा गाइज कि जो भी आपके डेटा में सिंबल है या फिर जो भी आपके डेटा में अल्फाबेट है या वर्ड है, वो सेम टू सेम आपके फॉर्मूले में भी आना चाहिए, तो ही काम करेगा काउंटिव का फॉर्मूला, नहीं तो नहीं करने वाला। अगर आपका यहाँ पे पी है और अगर आपने क्राइटेरिया में यहाँ पे प्रेजेंट डाल दिया तो प्रेजेंट डाल के कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपके रेंज में वो प्रेजेंट किधर भी नहीं आता है। आपके रेंज में आता है पी, तो आपको पी डालना पड़ेगा। अगर आपका ए बी है एब्सेंट के लिए और अगर आपने एब्सेंट लिखा तो वो कहीं पर भी नहीं आएगा। वैसे ही अगर आपके डेटा में कुछ और चीज है रेंज डेटा में और आपने फॉर्मूले में कुछ और चीज डाला या स्पेलिंग का एक भी अल्फाबेट मिस कर दिया या स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे ऐसी ही एक्सेल रिलेटेड काफी और वीडियोस देखने मिलेगी। और अगर आप तो कोई भी सवाल है या कोई भी फीडबैक है या आप कोई और वीडियो चाहते हो जिसके बारे में आपको जानना है, कोई फॉर्मूले के बारे में या कोई चीज़ के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।